हेलो सिविल इंजीनियर, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपको बहुत ही खास चीज बताने वाले हैं। आज एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाले हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में नया रेवोल्यूशन लाए हैं, जिसकी वजह से सिविल इंजीनियर आज अपने पैरों पर खड़ा हो सका है, जो जान सकता है कि सही मायने में सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, उसका ओहदा क्या होता है। वो इंसान, ऐसे इंसान जिसने सिविल इंजीनियरिंग का सही मतलब बताया है, एक नए लेवल पे सिविल इंजीनियरिंग की पहचान दिलाया है, जिसने सिविल इंजीनियर की काया पलट दी है। जी आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली डायनेमिक पर्सनालिटी इंजीनियर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सर का। हाँ इंजीनियर्स, आपने सही सुना, ये वही शख्स हैं इंजीनियर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सर, जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग में नया रिवोल्यूशन ला के रख दिया है। जो सिविल इंजीनियरिंग को पहले जो लेबर समझते थे, मिस्त्री समझते थे, ठेकेदार समझते थे, आज सही में जाने कि सिविल इंजीनियरिंग क्या कर सकता है, सिविल इंजीनियरिंग का सही काम क्या है, कितना उनका बड़ा ओहदा है। तो एक ऐसा इंसान जो सिविल इंजीनियरिंग का देखने का नजरिया बदल दिया है। इंजीनियर्स, ये जो लंबा जो सफर तय हुआ, इनका जो एक पहचान हुआ, नया जो रिवोल्यूशन लाए, ये ऐसे ही अचानक एक दिन में नहीं आया। इंजीनियर्स, हम बात करते हैं तब की जब सिविल गुरुजी का शुरुआत भी नहीं हुआ था, यानी कि उस समय की जो हम बात कर रहे हैं जब इंजीनियर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सर का नाम कोई नहीं जानता था। एक ऐसे इंसान जो कॉलेज पास आउट होने के बाद अपनी कंपनी में जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते, यानी कि ये जो बात करें, इनका जो बीटेक था 2012 में पास आउट हुआ, फिर उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब करने के बाद इन्हें अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब की, एक अच्छे पोस्ट पे, यानी कि एज ए बिलिंग इंजीनियर काम कर रहे थे। काम करते हुए जैसे ही इनका 3 साल 4 साल पूरा हुआ, तो कंपनियां इनको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी कि आपको क्या करना है कि हमारे कंपनी के लिए एक ऐसा इंजीनियर खोजना है कि जो नया प्रोजेक्ट चलने वाला है या नया जो प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके लिए आपको एक ऐसे फ्रेशर इंजीनियर को खोजना है या ऐसे इंजीनियर को आपको फाइंड करना है जो हमारे जॉब पोस्ट के लिए फिट हो सके। इन्होंने क्या किया कि एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस से इंजीनियर्स आए, अपना रिज्यूम लेके आए इंटरव्यू के लिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, एक एक करके इंजीनियर आते गए, लेकिन जैसे ही इन्होंने क्वेश्चन पूछना इंजीनियर से स्टार्ट किया कि यहाँ साइट पे कैसे काम कराएंगे, बीबीएस कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सर्वे कैसे करेंगे, कैसे ड्राइंग रीडिंग करते हैं, तो इनका बेसिक सा क्वेश्चन का कोई भी इंजीनियर जवाब नहीं दे पा रहा था। तब इनको सही मतलब में समझ में आया कि जो कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और जो हमारे इंडस्ट्री में जो डिमांड है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अगर कॉलेज हमारा यहाँ तो इंडस्ट्री हमारा यहाँ, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो उसके बाद जो हमारे सर हैं, जो इंजीनियर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जो सर हैं, उन्होंने क्या किया, मन में एक बार ठाना कि हम सिविल इंजीनियर को, उनको हम सही प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचाएंगे, उनको हम बताएंगे कि हाँ सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, कैसे वो काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, अपना जॉब छोड़े। जॉब छोड़ने के बाद मन में ठाना कि सिविल इंजीनियर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बात करते हैं साल 2018 का, जब उन्होंने सिविल गुरुजी का नींव रखा, यानी एक ऐसे संस्था का नींव रखा जो कई इंजीनियर का तकदीर बदल चुका है। हाँ आपने सही सुना, सिविल गुरुजी की बात करें तो उनका नींव रखा गया 7 जून 2018। वो ऐसा दिन है, उस दिन के बाद आज तक की अगर हम बात करते हैं तो कई इंजीनियर का तकदीर बदल चुका है। उस दिन जब क्या, वो पहली बार वहां शुरुआत हुआ, धीरे धीरे वो क्या करते गए, कॉलेज में जाते गए, इंजीनियर्स को बताएं कि हाँ आपको क्या स्किल्स आना चाहिए, साइट पे कौन सा स्किल्स का जरूरत होता है, आपका सही पहचान क्या है, आपका सही काम क्या है, आपका ओहदा कितना बड़ा है, हर एक चीज से इन्हें रूबरू कराते चले गए। धीरे धीरे इन्हें शुरुआत करते गए, इनके साथ इनका टीम बनता गया। फिर कॉलेज जा रहे थे, फिर क्या किया, अपना एक सेंटर स्थापना किया जहां से सिविल इंजीनियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करने लगे। यानी कि शुरुआत हो गया एक इंजीनियर को रियल में सिविल इंजीनियर बनाने का। यानी कि जो आज तक सोचता था कि सिविल इंजीनियर का काम क्या है, साइट पे जाके तो लेबर का काम करना, लेबर संभालना, जी नहीं, आपको हम बता दें सिविल इंजीनियर का काम ये नहीं है। सिविल इंजीनियर का काम क्या है कि एक नया प्रोजेक्ट बना के देना, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना, कैसे प्रोजेक्ट रन होगा उसका शेड्यूलिंग करना, उसमें क्वांटिटी क्या निकलेगा उसको प्लानिंग करना। तो एक सही मतलब में सिविल इंजीनियर का ये कॉन्सेप्ट बताएं कि हाँ सिविल इंजीनियर क्या कर सकता है और क्या उसका काम है। उसके बाद इनके साथ इनके टीम जुड़ते गए, धीरे धीरे इनका टीम बढ़ता हुआ और धीरे धीरे करते करते आज लाखों इंजीनियर का इन्हें किस्मत बदल दिया है। यानी कि बात करें तो सिविल इंजीनियर में नया रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिए हैं। तो बात करते हैं हम तब से जब 2018 में स्टार्ट हुआ, एक ब्रांचेस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे 2 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, 6 ब्रांचेज में सिविल गुरुजी ने क्या किया, अपने ब्रांचेज को एक्सपेंड करते गए। इंजीनियर्स, बात सिर्फ भिलाई की नहीं है, क्योंकि भिलाई के इंजीनियर को ही सिविल इंजीनियरिंग का मतलब नहीं समझना था। दुनिया में जो हमारे इंजीनियर्स उनको भी समझना था, जो भिलाई से बाहर है, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको भी सिविल इंजीनियरिंग का सही मतलब जानना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड करना चालू किया।
क्योंकि जो ये वीडियो बना रहे थे, जो ये टेक्निकल स्किल्स लोगों को सिखा रहे थे, इंजीनियर को समझ में आने लगा कि हमारा काम क्या है, हमको एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि इंजीनियर को ये पता ही नहीं था कि हमको करना क्या है। तो ये इन्होंने बताया कि आप इंजीनियर हो, आपको ये काम करना है, ये स्किल्स आपको आना है। उसके बाद क्या कि इंजीनियर इनके साथ जुड़ते चले गए, इनका एक्सपेंड होना चालू हुआ और आज आपको बता दें, लोग इन पे इतना ट्रस्ट कर चुके हैं कि आज इनको 21 ब्रांचेस के साथ आज ये रन कर रहे हैं। और बात ही आप करते हैं तो इनके बता दें कि जो इनका अचीवमेंट है, अचीवमेंट की बात करते हैं तो मोस्ट ट्रस्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनको अवार्ड मिला है। तो इंजीनियर्स हम बात करते हैं इनका फैन फॉलोइंग का। फैन फॉलोइंग आप इसी से जान सकते हो कि इनका यूट्यूब पे 2 मिलियन का सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे ऑलरेडी 2 मिलियन का सब्सक्राइबर पार हो चुका है और बात करते हैं इंस्टा पे तो 500 के होने वाला है। तो सोच सकते हो कि कितना ट्रस्ट ब्रांड है। इंजीनियर्स ये इनका खुद का सफलता नहीं है, इसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि आपने भरोसा किया, आपने प्यार जताया, तब जाके सिविल गुरुजी का नाम इतना बड़ा हो चुका है। तभी एक सिविल इंजीनियर का सही मतलब बता पा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में नया रेवोल्यूशन ला पा रहे हैं। तो इंजीनियर्स आपने एक कहावत सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंजीनियर्स हम आपको बोल रहे हैं, सिविल गुरुजी का एक ही सपना है कि इंजीनियर आप हमें प्यार दो, आपका एक सही कैरियर बनाकर हम देंगे। इंजीनियर्स अगर आप जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को फॉलो करना पड़ेगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो आपको सही मतलब बता सकता है। इंजीनियर्स आज आपको हम बताते चले, सिविल गुरुजी 2018 में जो स्टार्ट हुआ है, आज उनका 6th एनिवर्सरी आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 6 साल पूरा हो चुका है। 6 साल में सिविल गुरुजी ने लाखों इंजीनियर का तकदीर बदल दिया है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, इंजीनियर शुरू से लेके आज 6 साल जो हो गया, ये आपका प्यार, आपका भरोसा है। इंजीनियर्स ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप सिविल गुरुजी को सपोर्ट नहीं करोगे। तो इंजीनियर सिविल गुरुजी का एक ही विजन था जब वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से लेके आज तक, कि हर एक सिविल इंजीनियर को उसके ड्रीम जॉब तक पहुंचाना है, जो उसका रियल में हकदार है वहां तक उसको पहुंचाना है, सिविल इंजीनियरिंग का सही मतलब बताना है। यानी सिविल गुरुजी का एक ही विजन है कि हर एक सिविल इंजीनियर को एम्प्लॉयबल बनाना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। कि जो इंजीनियर कॉलेज से पास आउट हो जा रहे थे, वो जब साइट पे काम करने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं था, तो सिविल गुरुजी ने क्या किया, वो स्किल्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो गैप था वो गैप को फुलफिल करने लगे। यानी कि सिविल इंजीनियर का एक ही मोटिव है कि हर एक सिविल इंजीनियर को एम्प्लॉयबल बनाना है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जान सके कि सिविल इंजीनियर का सही मतलब क्या है, उसका एक ओहदा क्या है। इंजीनियर्स ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हुआ, जो हमारे सर है उन्होंने एक जिद ठाना, एक मन में ठान लिया कि हमको क्या करना है, जो सिविल इंजीनियर का आज जो अस्तित्व में जो लोग मजाक बना रहे हैं सिविल इंजीनियर का, उसको बदल के दिखाना है। और आज बात करें, आज जो 6 साल हो चुका है, 6 साल में आज सबका सोच बदल चुका है सिविल इंजीनियर को लेके। अगर आप पहले सिविल इंजीनियर को लेके बात करते थे तो मजाक उड़ाता था, लेबर मिस्त्री करता था, लेकिन आप जैसे ही आज बोलते हैं सिविल इंजीनियर तो एक आपको अच्छे दृष्टिकोण से देखता है, आपको लगता है कि हाँ एक इंजीनियर है। तो सिविल गुरुजी जो मोटिव से काम करता हुआ आ रहा था 2018 से लेके आज भी उसी मोटिव के साथ ही आगे बढ़ेगा। यानी कि हर एक सिविल इंजीनियर को एम्प्लॉयबल बनाना है, उसको अपने पैर पे खड़ा करना है। यानी कि ऐसा सिविल इंजीनियर जिसको कोई भी स्किल्स नहीं पता है कि हाँ हमको आगे की दुनिया में करना क्या है, उसको सिविल गुरुजी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है, उसको बताता है कि हाँ सिविल इंजीनियरिंग क्या है, क्या कर सकता है। तो इंजीनियर्स आपने कहावत सुना होगा, मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। अगर आपने मन में हार मान लिया तो आपका हार निश्चित है, लेकिन आप जैसे ही मन में सोच लिए कि नहीं हम जीतेंगे, अगर आपने मन में सोच लिया कि हाँ जीतेंगे, तो आपका जीत पक्का है। इसी सोच के साथ सिविल गुरुजी आज जो कई इंजीनियर्स का कैरियर बदल लिए हैं। इन्होंने ठाना था कि हमें सिविल इंजीनियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, जो इसमें आज सफल 6 साल पूरा हो चुका है। तो इंजीनियर्स आप भी अगर करियर में नई ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिविल गुरुजी के साथ बस साथ चल लेना है। आपको एक ही बात बोलेंगे, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।